हेलो फ्रेंड्स, 4S टेक्निकल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अगर आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के सीक्रेट जानने हैं, इसको इफेक्टिवली अपने ट्रेडिंग स्टाइल में यूज करना है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। आई एम श्योर दिस विल बी अ प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी फॉर यू माय फ्रेंड्स। हम जानेंगे डिटेल्स में चार्ट्स को देखते हुए कि मल्टी टाइम फ्रेम को कैसे हम काम में लाएंगे, हाउ डू वी यूज इट टू इफेक्टिवली इंप्रूव आवर ट्रेडिंग एक्यूरेसी। इसको हम कैसे टाइमिंग के दौर पे अपने एंट्रीज परफेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, इसको हम विस्तार में जानेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को पॉज करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके आ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप अभी बिजी हो तो ये वीडियो को सेव कीजिए एंड व्हेन यू हैव 10 मिनट्स आके इस वीडियो को आराम से देखिए। जिनको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या है ये पता नहीं है, तो मैं क्विकली समराइज कर दूं। मल्टी टाइम फ्रेम, जैसे नाम सजेस्ट करता है, रेफर्स टू यूजिंग मोर देन वन टाइम फ्रेम। इसमें हम एग्जाम्पल पे तौर पे डेली और आवरली या वीकली और डेली या आवरली और 15 मिनट टाइम फ्रेम्स, ऐसे टाइम फ्रेम्स को कंबाइन करके हम एक इफेक्टिव ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं या अपने एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में इसको काम लेते हैं। चलिए हम क्विकली कुछ चार्ट एग्जांपल्स देखेंगे। मेरे पास 7 से 8 चार्ट एग्जांपल्स है ऑन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप इन डेप्थ समझे, इसको लाइव मार्केट्स में कैसा यूज करना है ये आप सीखे और इसको यूज करके आप इस मार्केट में पैसा बना सके। लेट्स गो टू द चार्ट्स माय फ्रेंड्स। ओके, तो ये टाटा पावर के चार्ट पे हम हैं, हम वीकली टाइम फ्रेम पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करके एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ये स्टॉक में। अगर आप लोग डाउन ट्रेंड लाइन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर जाके मेरा ट्रेंड लाइन्स के ऊपर की सीरीज देख लीजिए, उससे आपको ट्रेंड लाइन्स कैसे ड्रॉ करनी है इसको डिटेल में समझ आएगा। फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको डाउन ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है ये पता है। सो हमने यहाँ पे ये पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए एक डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ की। अभी हम समझते हैं कि इसको मल्टी टाइम फ्रेम में कैसे हम काम में ले सकते हैं। सो इस वीक में अगर हम देखें, प्राइस काफी अच्छे से रैली किया ऊपर, ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन लेके एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ चला गया। सो इफ यू ऑब्जर्व, ये 9 जून का वीक है, तो 15 जून को वो वीक खत्म हुआ और 16 जून को नया वीक शुरू हुआ। तो हम देखेंगे ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के सहारे से हम इसमें कैसे एंट्री लेंगे और प्रॉफिट टारगेट्स आइडेंटिफाई करेंगे। तो फॉर नाउ मैं यहाँ पे एक लाइन से ये मार्क कर लेता हूँ, ताकि जब हम डेली टाइम फ्रेम पे चले जाएं हम ये रेफरेंस ना मिस करें। तो 16 जून 14 को हम अभी डेली टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। ओके, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, ये 16 जून का स्टार्ट ऑफ द डे था, तो मैं अभी ये लाइन डिलीट करता हूं। सो नाउ व्हाट वी विल डू माय फ्रेंड्स इज सिंपली, हमने देखा कि लार्जर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड लाइन से इस स्टॉक ने रिजेक्शन लिया और 16 जून के ओपन पे हम इस स्टॉक में एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड और द मेजर डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक इज अ डाउन ट्रेंड। तो हम इसमें एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस एज ऑलवेज हम इस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे और टारगेट हम अपना 1:2 सेट करेंगे। सो दिस विल बी आवर टारगेट फॉर दिस स्टॉक। एंड इफ यू ऑब्जर्व, इस स्टॉक ने कंफर्टेबली हमें अपनी टारगेट अचीव करवा दी है। सो ये एक एग्जांपल है जहां पे हमने वीकली और डेली टाइम फ्रेम को कंबाइन किया है। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का टर्मिनल है तो इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने का। इफ यू हैव अ प्रो मेंबरशिप और अबाव, इसमें आप ये मल्टी टाइम फ्रेम विंडो यूज कर सकते हैं। इसमें आप 2 टाइम फ्रेम्स को साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हैं। अभी आगे के एग्जांपल्स के लिए मैं ये मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके आपको दिखाऊंगा, मल्टी टाइम फ्रेम विंडोज यूज करके आपको दिखाऊंगा। ट्रेडिंग व्यू अगर आपको डाउनलोड करना है, इसका बेसिक वर्जन फ्री है। हाउएवर मल्टी टाइम फ्रेम विंडो के वर्जन के लिए आपको प्रो वर्जन में अपग्रेड करना पड़ेगा। लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूं। दिस कम्स इन वेरी हैंडी माय फ्रेंड्स। अगर आपके पास 8 से 10 हजार है एनुअल मेंबरशिप लेने के लिए, इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी बेनिफिशियल। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए एंड यूज कीजिए और इसके बेनिफिट्स ले लीजिए। तो इसको हमने वीकली टाइम फ्रेम में सेट किया है, जैसे आप यहां देख सकते हैं, और ये हमारा डेली टाइम फ्रेम में है। तो हम और एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम पक्का हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड एग्जांपल है 15 जनवरी 2018 को। आफ्टर अ वेरी गुड रैली एंड अ ब्रेकआउट फेल हो गया और ये स्टॉक ने यहाँ आके अंदर क्लोजिंग दे दिया। सो इस वीक के स्टार्ट में जो 22 जैन 18 है, हम अगेन इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस।
तो मैं इधर आ जाता हूं, तो यहां पे आपको क्लियर होगा, ये है 22 जैन। तो 22 जैन को हम इसमें एक शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे। ओपन पे हम शॉर्ट पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस विल बी अबव आवर प्रीवियस स्विंग हाई, और हमारी टारगेट जो रहेगी वो 1:2 रहेगी। ये देखिए, और कैसे ब्यूटीफुली यहाँ पे भी ये स्टॉक ने हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड कंफर्टेबली दे दिया। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट पता है माय फ्रेंड्स, तो आप इसको आराम से ट्रेल कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का वीडियो जरूर देखें और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। तो ये हमने मल्टीपल एग्जांपल्स देखे वीकली और डेली टाइम फ्रेम के मल्टी टाइम फ्रेम यूज करते हुए। तो चलिए हम अभी डेली और आवरली का कोरिलेशन करते हुए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे इसी स्टॉक में, और फिर मैं आपको एक 2-3 और स्टॉक में लेके जाऊंगा। मैं सेम स्टॉक बार बार इसलिए यूज कर रहा हूं माय फ्रेंड्स, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि ये वन ऑफ या चेरी पिक्ड स्टॉक नहीं है। ये आपको हर स्टॉक में मिलेगा, बार बार मिलेगा। बस आपको पेशेंस और आपको वो आईसाइट चाहिए कि आप ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, इनको आइडेंटिफाई करें और वक्त आने पे इनको तुरंत एग्जीक्यूट करें। इट इज ऑल अबाउट पेशेंस एंड टाइमिंग माय फ्रेंड्स। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी आपके लिए और एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, ये वीकली टाइम फ्रेम में तो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है ही, बट उसके अंदर और एक डाउन ट्रेंड ये स्टॉक ने क्रिएट किया। तो मैं आपको अभी डेली और आवरली का कॉम्बिनेशन दिखाता हूँ। तो हम इसको डेली में शिफ्ट करेंगे और हम इस टाइम फ्रेम को आवरली में शिफ्ट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने ये 2 पॉइंट्स कनेक्ट करते हुए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। प्राइस केम इनटू दिस ट्रेंड लाइन ऑन द डेली टाइम फ्रेम, और ट्रेंड लाइन से प्राइस ने रिजेक्शन लिया। सो नाउ व्हाट डू वी डू इज, नेक्स्ट डे विच इज 3rd अप्रैल हम एक लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे जो अपना आवरली टाइम फ्रेम में है, और उसमें पोजीशन लेंगे। ये रहा। तो हम 3rd अप्रैल के ओपन पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं। हमारा स्टॉप लॉस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा और टारगेट रहेगी 1:2। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत कंफर्टेबली हमें 1:2 की टारगेट मिल गई है ये स्टॉक में। हियर यू कैन सी अगेन अनदर एग्जांपल, स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट करने का अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट फेल हो गया। सो ऑन दिस डे द मार्केट क्लोज्ड हियर इन रेड अंडर द ट्रेंड लाइन। तो हम नेक्स्ट डे विच इज 8 जुलाई को शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे ये स्टॉक में। सो हियर वी मेक अ शॉर्ट पोजीशन, स्टॉप लॉस अबव हियर। सो आवरली टाइम फ्रेम में 8 को ओपन पे हम शॉर्टिंग पोजीशन लेंगे, इस स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट हमारी रहेगी 1:2। और एक बेहतरीन एग्जांपल जहां पे हमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत कंफर्टेबली ये स्टॉक में मिल गया माय फ्रेंड्स। एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, स्टॉक मार्केट में हमेशा हर ट्रेड आपके फेवर में नहीं जाएगी। तो आई विल ऑल्सो टेक एन एग्जांपल जहां पे ये ट्रेड आपके अगेंस्ट जाएगी, बट उसके पहले हम और एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे भी हम देख सकते हैं मार्केट गेव अ क्लोज आफ्टर टेस्टिंग द ट्रेंड लाइन। तो हम फिर से इसके ओपन पे यहाँ एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ रखते हैं, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते, तो फिर से हमें और एक विनिंग ट्रेड मिल जाती। सो एज यू हैव सीन, वीकली डेली कॉम्बिनेशन, डेली आवरली कॉम्बिनेशंस में भी हमने ऑलवेज 1:2 या उसका हायर रिस्क रिवॉर्ड अचीव किया है। नाउ लेट मी शो यू एन एग्जांपल जहां पे हमें स्टॉप लॉस हिट होता। तो इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि स्टॉक ने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, ब्रेकआउट फेलियर दिया, और फिर हम अगर 13 जुलाई को इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाने की कोशिश करते, देन वी वुड हैव एक्सपीरियंस्ड अ स्टॉप लॉस। तो 13 जुलाई के ओपन पे हम इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस रहेगा इस स्विंग के ऊपर और टारगेट रहेगी 1:2। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे जस्ट बेयरली उसने हमारी टारगेट मीट करने से मिस किया है। हाउएवर द पॉइंट इज नॉट अबाउट मीटिंग द टारगेट, बट अंडरस्टैंडिंग दैट देयर विल इवेंचुअली कम अ पॉइंट जहां पे आपको स्टॉप लॉस एक्सपीरियंस होगा। स्टॉप लॉस एक्सपीरियंस होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी गलत है। इट जस्ट मीन्स दैट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द मार्केट कंडीशन वाज नॉट फेवरेबल फॉर योर स्ट्रेटजी एंड हेंस इट डिड नॉट वर्क फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक है फाइनॉर्ग। फाइनॉर्ग में मैं आपको डेली टाइम फ्रेम और आवरली टाइम फ्रेम का मल्टी टाइम फ्रेम दिखाता हूं। तो जैसे कि आप यहां देख सकते हैं, फाइनॉर्ग ओवरऑल एक अप ट्रेंड में था, बट एक रिट्रेसमेंट के कारण वो एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में ट्रेवर्स कर रहा था। नाउ इफ यू सी हियर द प्राइस गिव अ ब्रेकआउट इन द डेली टाइम फ्रेम, और ये उसने एक कैंडल बनाई विच इज अ हैमर, जहां पे उसने ट्रेंड लाइन को
रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया। सो दिस हैपेंड ऑन 19th ऑफ अप्रैल। तो एज पर आवर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम 20th अप्रैल में जाएंगे और देखेंगे कि इसमें हम कैसी एंट्री ले सकते हैं। सो व्हाट वी विल डू नाउ इज वी विल टेक अ बाइंग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड के साथ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। 20th ऑफ अप्रैल को हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे और टारगेट हम रखेंगे 1:2। एंड एज यू कैन सी हियर बहुत अच्छा मोमेंटम के साथ इस स्टॉक ने हमें अपना 1:2 का टारगेट अचीव कर दिया है। चलिए हम और एक एग्जांपल देख लेते हैं विप्रो का। यहाँ पे भी हम विप्रो डेली टाइम फ्रेम में है। विप्रो एक काफी अच्छे अप ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर आया और यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि इसने एक बार अटेम्प्ट किया ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए और ट्रेंड लाइन के अंदर री एंट्री की। सेकंड टाइम उसने अटेम्प्ट किया, फिर से अंदर क्लोज दिया। सो इन ईदर केसेस, या आप इस क्लोज पे भी या इस क्लोज पे भी, हम दोनों एग्जांपल देखेंगे कैसे मल्टी टाइम फ्रेम वुड हैव हेल्प्ड अस। सो लेट्स टेक दिस फर्स्ट एग्जांपल। सो 30th मार्च को ये स्टॉक ने हमारे ट्रेंड लाइन के अंदर क्लोजिंग दिया। सो ऑन 31st ऑफ मार्च इन 1 आवर टाइम फ्रेम हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। सो दिस इज 31st ऑफ मार्च। 31st ऑफ मार्च के ओपन पे हम इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। स्टॉप लॉस जाएगा इस स्विंग लो के नीचे, टारगेट रहेगी 1:2। और आप यहां पे देख सकते हैं बाय 16th ऑफ अप्रैल हमारे टारगेट अचीव हो गई इन 15 डेज। यही एग्जांपल हम इधर भी दोहराते हैं। सो हियर वी सॉ ऑन 15th ऑफ अप्रैल अगेन द स्टॉक गेव अ क्लोज इनसाइड द ट्रेंड लाइन। 16th ऑफ अप्रैल के ओपनिंग पे हमने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाया, स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग लो के नीचे रख दिया एंड टारगेट रख दिया 1:2। दोस्तों मैंने यही मल्टी टाइम फ्रेम यूज करके विप्रो में एक पोजीशन बनाया था पिछले महीने। अगर आपने मेरी लाइव ट्रेड सीरीज का फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है जो इसी ट्रेड के ऊपर है, वो आप जरूर जाके देखिए और आपका फीडबैक कमेंट द्वारा मेरे साथ शेयर कीजिए। सो एज यू कैन सी माय फ्रेंड्स, हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे। हमने सेम स्टॉक में मल्टीपल एग्जांपल्स देखे, उसके अलावा हमने कुछ और स्टॉक्स देखे। एंड एज यू सी दिस स्ट्रेटजी व्हेन कंबाइंड विद अदर प्राइस एक्शन फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग डेफिनेटली यील्ड्स यू रिजल्ट्स। इसमें बहुत लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड्स रहते हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना जानते हो तो आप उसको भी यूज करके अपने रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज कर सकते हो। आई होप आपको ये सब डिटेल में समझ आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स है कमेंट्स द्वारा या मुझे मेल करके आप पूछ लीजिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व योर क्वेरीज, बिकॉज मैं चाहता हूं आप बिना किसी संकोच, बिना किसी डाउट के ये स्ट्रेटेजी को मार्केट में डिप्लॉय करें और इससे डेफिनेटली पैसा बनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए हो, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आई ऑलवेज ब्रिंग इंटरेस्टिंग कंटेंट, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर नए वीडियो के अपलोड के बारे में। एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली ताकि मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर्स इससे बेनिफिट कर सके। और याद रखिए, रैंडम एक्शंस ऑलवेज रिजल्ट्स इन रैंडम आउटकम। तो हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान के तहत ही ट्रेड करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।